आज जब उनके आप शादी ब्याह में जाओगे ना, तो वहाँ पर बुरके में महिला नहीं दिखाई देती। उनकी चच्चियाँ भी वो शादी में बुरका नहीं पहन रही, ब्यूटी पार्लर से आती। हम जब शादियों में जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमको वो बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। झांसी का माहौल तो सौहार्दपूर्ण स्वाभाविक रूप से है, और झांसी का क्या, उत्तर प्रदेश का माहौल सौहार्दपूर्ण है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सौहार्द ही तो बढ़ने का काम हुआ है। आज जब हम, आप लोग चूंकि नीचे नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने थे, आज जब उनके आप शादी ब्याह में जाओगे ना, तो वहाँ पर बुरके में महिला नहीं दिखाई दे रही। आज उनकी बारातें डीजे से निकल रही, धूमधाम से निकल रही। हिंदुओं जैसे परंपराओं से वो लोग जब शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं है जब वो आके हमें मिल जाएंगे। मांसाहार का भक्षण बंद होना चाहिए, और हम लोग जब मांसाहार लगने नहीं है तो मीट की दुकानें खुलना क्यों है? तो नवरात्रि में तो मीट की सारी दुकानें बैन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। नहीं, वार्ता तो हम लोग समय समय पर करते ही रहते हैं, लेकिन नवरात्रि और रामनवमी और ईद की जब बात आती है तो निश्चित रूप से आज वो समुदाय विशेष जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उनमें भी बड़ा बदलाव हुआ है। आज उनकी चच्चियाँ भी वो शादी में बुरका नहीं पहन रही, ब्यूटी पार्लर से आती। हम जब शादियों में जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमको वो बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे। जो शिफ्टिंग एक दिन में नहीं हुई, जितना समय वहाँ तक पहुँचने में लगा था, उतना ही समय वापस होने में लगेगा। लेकिन हमें विश्वास है कि वापस होंगे लोग। क्या माना जाए, घर वापसी की तरफ कदम है? नहीं, घर वापसी तो उन्होंने शुरू करी दी है। घर वापसी की तरफ अभियान शुरू हो गया। घर वापसी का ही तो वो क्रम है कि उनने हिंदुओं जैसे अब शादी ब्याह करना शुरू कर दिए। पहले 2 कमरे में बैठते थे, निकाह कबूल है कि नहीं है, अब सीधे मंच पे आकर के लड़का लड़की बैठते, रिसेप्शन होता है। एक भी चच्ची आपको उसमें बुरके में नहीं दिखाई देगी, सब ब्यूटी पार्लर से आती है। तो ये हिंदू जैसी शादी करते थे, उन्हें भी आनंद आता है इसमें कि जब अनुकूल माहौल आता है तो निश्चित रूप से लोग उस अनुकूलता की तरफ जाने लगते हैं। आज देश में अनुकूल माहौल पैदा हुआ है, और वो लोग जो औरंगजेब के और बाबर के पोषक थे, उनमें कमी आई हो। लोगों ने महसूस किया कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने जो इस्लाम स्वीकार किया था वो कहीं ना कहीं बड़ी ब्लंडर थी, गलती थी, और हमको हिंदू बनना चाहिए। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, ये देश हिंदुओं का देश है। बंटवारा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का धर्म के ही आधार पर हुआ था। जो लोग यहाँ पर बचे थे वो हिंदू ही रह करके बचे थे कि हम भाई हिंदू हो जाएंगे यहाँ पर। अब धीमे धीमे वो समय आ गया। नहीं, देखिए, हम आपको हैं, रोजगार का अवसर सबके पास समान रूप से हो, लेकिन अगर वो हमारे मेले में आते हैं, हमारी देवी के दर्शन करने अगर चच्ची जा रही, तो उनको क्या आपत्ति है? यही तो हम चाहते हैं कि तुम जो थे वो हो जाओ वापस, और अगर वो इस तरह बढ़ने लगे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हिंदू धर्म सबसे पुरातन धर्म सनातन धर्म है, और सनातन से ही सब कुछ निकला है। किसी के धर्म को 1400 साल हुए, किसी को 2500 साल हुए, लेकिन सबसे पुरातन धर्म तो सनातन है ना। तो जब हिंदुस्तान में डिवीजन ही इस आधार पर हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम का, तो वो आक्रांता जिन्होंने हम पर जबरन बलपूर्वक शासन किया था, उनका यहाँ पर कोई स्थान हो नहीं सकता। जिन्होंने जबरन धर्मांतरण करवाए थे, वो भी स्थान यहाँ पर नहीं हो सकता था। अब वो सब चलने वाला इस देश में नहीं है। यहाँ का हिंदू जाग गया है, और जाग करके अब वो चीख चीख के कहता है कि ये हिंदुस्तान हमारा है, और यहाँ पर रहने वाले वो लोग जिन्होंने धर्मांतरण किया था, जो जिनके पूर्वज हिंदू थे, जब आप इनके पूर्व वंशावली पूर्व की देखोगे तो सबकी में हिंदू नाम निकलेंगे। आज भी पश्चिम में लोग अपने सरनेम नहीं हटाए कि गुर्जर लगाए हैं, राणा लगाए हैं, भले ही वो मुस्लिम नाम आगे लिखते हैं, है ना, सोलंकी लगाए हैं, इस तरीके के सरनेम वो लगाए हैं। माने उन्हें मालूम है कि हम हिंदू हैं, हम हमारे बब्बा कन्वर्ट हुए थे। धीमे धीमे वापस